Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is your educator शिफाली अग्रहरी। आज से हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं, बट आज से हम लोग डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। विशाल भैया आप लोगों के लिए जूलॉजी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और सॉल्व कराएंगे, एंड हम आपके लिए बॉटनी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, सो दैट आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो सके एंड आप जो भी पढ़ें उस नॉलेज को अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, ऑप्शन 2 प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ऑप्शन 3 प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एंड ऑप्शन 4 प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, lateral movement of which of the following biomolecules takes place within the overall bilayer। हमें बताना है कि इनमें से किन बायोमोलिक्यूल्स का लेटरल मूवमेंट होता है विद इन द बाइलेयर। तो ऑप्शन 1 लिपिड्स, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन 3 प्रोटीन्स एंड ऑप्शन 4 बोथ ए एंड सी। तो हमें पता है कि जो लेटरल मूवमेंट है किन बायोमोलिक्यूल का होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का। तो लिपिड का होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, प्रोटीन का होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। Then the next question is, the most improved model of the structure of the cell membrane is option 1 fluid membrane model, option 2 fluid mosaic model, option 3 sandwich model and option 4 unit membrane model। तो हमें पता है कि the most accepted one is fluid mosaic model। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Then the next question is, which of the following biomolecules is not the part of membrane। हमें बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट कौन सा बायोमोलिक्यूल इसमें से नहीं है। ऑप्शन 1 न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन 2 प्रोटीन्स, ऑप्शन 3 लिपिड्स एंड ऑप्शन 4 कार्बोहाइड्रेट। तो हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड पार्ट नहीं होता है मेम्ब्रेन का, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच ईच आइटम इन कॉलम 1 विद 1 इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड्स गिवन। देखिए कॉलम 1 में कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नेम दिए गए हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एंड राइबोसोम्स। एंड कॉलम 2 में इनसे रिलेटेड कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच करना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड पेप्टाइड सिंथेसिस। तो हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें बी का हो जाएगा पी। देन फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा क्यू। देन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये होता है हमारा गोल्गी में, तो गोल्गी एपरेटस का आर हो जाएगा। एंड पेप्टाइड की सिंथेसिस होती है राइबोसोम में, तो इसका डी का हो जाएगा एस। तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो ए का क्यू, बी का पी, सी का आर एंड डी का एस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर साइज। हमें इनमें से साइज के बेसिस में अरेंज करना है, छोटे से बड़ा। देखिए ऑप्शन 1 है वायरस, पीपीएलओ, टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन 2 पीपीएलओ, वायरस, टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन 3 वायरस, पीपीएलओ, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल एंड देन टिपिकल बैक्टीरिया। ऑप्शन 4 वायरस, पीपीएलओ, टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। तो हमें पता है सबसे छोटा इसमें से हो जाएगा वायरस, देन पीपीएलओ, उसके बाद बैक्टीरिया आएगा एंड उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आएगा। इसमें से स्मॉलेस्ट है वायरस एंड लार्जेस्ट है साइज में
यूकैरियोटिक सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राइबोसोम एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो राइबोसोम के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है 70S इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स, तो ये गलत है क्योंकि 70S यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। एंड ऑप्शन 4 है 80S इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ये भी सही है। तो हमारा अगर एक्सेप्शन पूछा गया है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम सब यूनिट इज एब्सेंट। तो हमें बताना है कि प्रोकैरियोट्स में इनमें से कौन सी राइबोसोमल सब यूनिट है जो कि प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो देखिए हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में 50S एंड 30S मिल करके 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे 50 भी होगी, 30 भी होगी एंड 70 भी होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है 30S तो ये प्रेजेंट होगा, 50S ये भी प्रेजेंट होगा, 40S नहीं होगी, 40S जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। देन 70S ये भी प्रेजेंट होगी। तो इसमें एब्सेंट पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called option 1 polyribosomes, option 2 polysomes, option 3 both A and B and option 4 polycistronic mRNA। तो हमें पता है कि अगर एक ही सिंगल mRNA से सेवरल राइबोसोम्स अटैच हो जाएं तो इन्हें हम पॉलीसोम बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो गोल्गी बॉडी परफॉर्म नहीं करती। तो ऑप्शन 1 है ग्लाइकोसाइडेशन, ऑप्शन 2 ग्लाइकोसाइलेशन, ऑप्शन 3 ट्रांसलेशन एंड ऑप्शन 4 पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो हमें पता है गोल्गी बॉडी में ग्लाइकोसाइडेशन होता है, ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी यहीं पे होते हैं, पर ट्रांसलेशन में गोल्गी बॉडी का कोई भी रोल नहीं देखा गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसलेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी इज ऑप्शन 1 न्यूक्लियस फेसिंग फेज, ऑप्शन 2 सेल मेम्ब्रेन फेसिंग फेज, ऑप्शन 3 मैच्योरिंग फेज एंड ऑप्शन 4 बोथ B एंड C। तो हमें पता है कि जो गोल्गी बॉडी का ट्रांस फेस होता है उसे ही हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं एंड वही ऐसा फेस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के साइड फेस कर रहा होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बोथ B एंड C। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन 1 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 2 निसेल्स ग्रैनुल्स, ऑप्शन 3 माइलॉइड बॉडीज एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। कहाँ पे? इट इज़ इन द मसल्स। देन निसल ग्रैन्यूल जो होते हैं ये नर्व्स में होते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइलॉइड बॉडीज हमारे मॉडिफिकेशन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइज में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें बताना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, सही है। ऑप्शन 1 राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ऑप्शन 2 एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन 3 स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस साइट, ऑप्शन 4 बोथ A एंड C। तो देखिए हमें पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ये तो सही हो जाएगा। देन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत हो जाएगा। देन स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस साइट भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 एंड 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ A एंड C।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड। हमें बताना है कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 3 लोमासोम्स एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमें मैच करना है एंड सही आंसर को चूज करना है। देखिए कॉलम 1 के ऑप्शन है सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टी एंड राइबोजाइम्स। एंड कॉलम 2 के ऑप्शन है इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेकॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। तो देखिए यहाँ पे इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है एंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है विच इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टी। तो इसका हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर सी। देन थाइलाकॉइड्स का हो जाएगा बी क्लोरोफिल। देन न्यूक्लिक एसिड, देखिए यहाँ पे जो राइबोजाइम्स हैं वो कैटालिटिकली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका राइबोजाइम का हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, ये हो जाएगा सेंट्रियोल। तो ऑप्शन 4 का हो जाएगा ए। तो देखिए ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इनमें से कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये बताना है। ऑप्शन 1 राइबोसोम्स, ऑप्शन 2 आरएनए, ऑप्शन 3 डीएनए एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है एंड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है। ऑप्शन 1 एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स, ऑप्शन 2 सीड ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन 4 कंपेनियन सेल्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स में एंड वैस्कुलर प्लांट के सीड ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। थ्रू द न्यूक्लियर पोर द मूवमेंट ऑफ डैश एंड डैश टेक्स प्लेस। हमें बताना है कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू किन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ऑप्शन 1 आरएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन 2 डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन 3 डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड ऑप्शन 4 आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो बॉडी इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन। हमें बताना है कि प्लांट्स में इनमें से कौन सी माइक्रो बॉडी है जो फोटो रेस्पायरेशन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर 1 पेरोक्सीसोम, ऑप्शन 2 स्पेरोसोम, ऑप्शन 3 ग्लाइऑक्सीसोम एंड ऑप्शन 4 राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेरोक्सीसोम। Then the next question is the enzyme present in lysosomes belong to the class dash and acidic condition inside is maintained by dash. Option 1 oxidoreductases pumping protons, option 2 hydrolases secretion of acids, option 3 hydrolases pumping of protons and option 4 lyases removal of protons. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है वो किस क्लास से बिलोंग करती है। तो वी नो दैट इट बिलोंग्स टू हाइड्रोलेजेस। तो इसमें ऑप्शन 1 में ऑक्सीडोरिडक्टेज है एंड ऑप्शन 4 में लाइएज है। तो ऑप्शन 1 और 4 तो ऐसे ही गलत हो गए। अब देखिए ये जो एसिडिक कंडीशन है लाइसोसोम के अंदर वो कैसे मेंटेन होती है। तो इट इज़ मेंटेन्ड बाय द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Then the next question is a nuclear pore allows option 1 unidirectional movement of DNA, option 2 RNA movement only, option 3 RNA and protein movement and option 4 protein movement only। तो देखिए यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ डीएनए नहीं होता है, आरएनए का मूवमेंट होता है और प्रोटीन का भी मूवमेंट होता है, लेकिन ऑप्शन 3 में हमें दोनों ही गिवन है
कि दोनों का मूवमेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन 1, मिडिल लैमिला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ये तो देखो सही है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन ऑप्शन 2, सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इनर साइड, देयरफॉर सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड बिफोर प्राइमरी वॉल। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के पहले बनती है, जबकि ये गलत है, क्योंकि जो प्राइमरी वॉल है वो पहले बनती है, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। देन ऑप्शन 3 है, मिडिल लैमिला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये भी ट्रू है। मिडिल लैमिला को सीमेंटिंग लेयर कहते हैं, जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ करके रखती है। देन पिट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी वॉल, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनल्स इज और आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमें बताना है कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनल गिवन है, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो वी नो दैट पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये नहीं होगा एंड ये दोनों होंगे। तो ऑप्शन 1 है ओनली पेरोक्सिसोम्स बट नॉट लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है बोथ पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स बट नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही हो जाएगा। देन ऑल ऑफ द 3 ऑर्गेनल्स, ये गलत हो जाएगा, एंड नन ऑफ द 3 ऑर्गेनल्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Then the next question is the content of nucleolus is continuous with nucleoplasm. Option 1 through microtubules, option 2 through nuclear pores, option 3 due to lack of membrane and option 4 due to presence of channels in membrane. देखिए हमें बताना है कि जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रहती है। तो देखिए थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तो नहीं होता। देन थ्रू न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है, ना कि न्यूक्लियोलस के मेम्ब्रेन में, तो ये तो गलत हो जाएगा। देन ड्यू टू लैक ऑफ मेम्ब्रेन, ये सही आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में कोई किसी भी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए उसका जो न्यूक्लियोलस है उसका कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ एक कॉन्टीन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होता है, कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहती है इनके बीच में। देन ऑप्शन 4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चैनल्स इन मेम्ब्रेन, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द। हमें बताना है कि जर्मिनेटिंग सीड्स में फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन किस सेल ऑर्गेनल में होता है। ऑप्शन 1 प्रोप्लास्टिड्स, ऑप्शन 2 ग्लायोक्सिसोम्स, ऑप्शन 3 पेरोक्सिसोम्स एंड ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्लायोक्सिसोम्स। Then the next question is Dutrojet has given the concept about the cell in option 1 1834, option 2 1814, option 3 1822 and option 4 1824। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1824। देखिए जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी का क्रेडिट हम किसे देते हैं, शील्डन एंड श्वान को, लेकिन सेल थ्योरी का जो आइडिया है वो इनके पहले, शील्डन एंड स्वान के भी पहले डुट्रोजेट ने दिया था इन 1824। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सब्सटीट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ई कोलाई। वी ऑल नो दैट ई कोलाई क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 गोल्गी बॉडी, नहीं। ऑप्शन 2 मीसोजोम, यस। ऑप्शन 3 राइबोसोम, नहीं। एंड ऑप्शन 4 ग्लायोक्सिसोम, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीसोजोम। देन मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ऑप्शन 1 न्यूक्लियस, ऑप्शन 2 न्यूक्लियोलस, ऑप्शन 3 वैक्यूल एंड ऑप्शन 4 लाइसोसोम। तो हमें बताना है इनमें से कौन है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट नहीं होती है, वैक्यूल में प्रेजेंट होती है एंड लाइसोसोम में भी प्रेजेंट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियोलस। Then the next question is peptide synthesis inside a cell takes place in।
हमें बताना है सेल के अंदर पेप्टाइड का सिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनल में होता है। ऑप्शन 1 माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। ऑप्शन 2 क्रोमोप्लास्ट, गलत। ऑप्शन 3 राइबोसोम, यस। एंड ऑप्शन 4 क्लोरोप्लास्ट, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम्स। Then the next question is the true nucleus is absent in option 1 Anabaena, option 2 Mucor, option 3 Voltaria and option 4 Volvox। देखिए यहाँ पे बताना है कि ट्रू न्यूक्लियस इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रेजेंट नहीं होता। देखिए एनाबीना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे एनाबीना में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। म्यूकर फंजाई है एंड वॉचेरिया एंड वॉल्वॉक्स एल्गी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैकिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल अकर्स बाय द। हमें बताना है सेल से एक्सपोर्ट के लिए हमारा जो सब्सटेंसेस की पैकेजिंग होती है वो किस सेल ऑर्गेनल में होती है। ऑप्शन 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 2 लाइसोसोम, ऑप्शन 3 न्यूक्लियस एंड ऑप्शन 4 गोल्गी बॉडी। तो हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये पैकेजिंग नहीं होती, लाइसोसोम में नहीं होती, न्यूक्लियस में भी नहीं होती, इट अकर्स इन गोल्गी बॉडी, इसीलिए इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे सो दैट आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो सके एंड आप जो भी पढ़ें उस नॉलेज को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर सकें। यहाँ पे देखिए एक क्यूट सा प्राणी है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है एंड परेशान है कि अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो अगर आप भी एमएससी एंट्रेंस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एंड आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि कंटेंट क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारा ये बॉटनी का कोर्स ले सकते हैं। ये न्यू बैच अभी ही स्टार्ट हुआ है। 4000 रुपीज़ में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जाएगा। डेली क्लासेस दी जाएंगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, क्विजेस कराई जाएंगी, ऑडियो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास की पीपीटी एंड पीडीएफ भी दी जाएगी एंड 24/7 आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।